Thank you, Speaker, sir. Speaker, sir. మైనార్టీస్ వెల్ఫేర్ కోసము ఆల్మోస్ట్ 2000 crores ఇవ్వడం జరిగింది స్పీకర్ సార్. నిజంగా చెప్పాలంటే గత 3 సంవత్సరాల్లో మైనార్టీస్ వెల్ఫేర్ పైన ఏదైతే ఆలోచన పెట్టారో అదే గత ప్రభుత్వంలో ఆ 5 సంవత్సరాల పాలనలో చూసుకుంటే 5 yearsలో వాళ్ళు 2600 crores అరౌండ్ ఖర్చు పెట్టారు స్పీకర్ సార్. కానీ ఇన్ జస్ట్ 2.5 years అంటే అప్ టు జనవరి వరకు తీసుకుంటే అరౌండ్ 8276 crores have been spent by this government under the leadership of our honorable CM Y. Jagan Mohan Reddy sir. सर, पिछली गवर्नमेंट में अगर 2600 करोड़ रुपए 5 साल में खर्च करें तो सिर्फ 2.5 साल में हम लोग 8270 पर 6 करोड़ रुपए खर्च करें सर. माने एक माइलस्टोन है सर. ये लोग जुमलेबाजी करते, सिर्फ बातें करते, हर कोई जो है हम लोगों को आज तक जो है करवे पाक के वैसा इस्तेमाल कर लिया चले गया सर. कोई भी जो है हम लोगों के एक्चुअल एम्पावरमेंट के लिए काम नहीं करा. एक्चुअल एम्पावरमेंट क्या होता सर? एक्चुअल एम्पावरमेंट में आने वाली जो नस्ल है, जो हो गया सर. जो ख़राब होना था, जो डैमेज होना था या जो गलतियां होना था हो गए, मगर आगे कैसे जाएंगे? आने वाली नस्ल को हम लोग क्या देंगे? आने वाली नस्ल को ये गवर्नमेंट, जगन मोहन रेड्डी साहब की गवर्नमेंट एजुकेशन देना चाह रही है. एजुकेशन में चाहे वो अम्मावाड़ी रहने दीजिए, विद्या दीवेना रहने दीजिए, वसति दीवेना रहने दीजिए, जगनन्ना गोरुमुद्दा रहने दीजिए, विदेशी विद्या दीवेना रहने दीजिए, जगनन्ना संपूर्ण पोषण रहने दीजिए, विद्या कानूका रहने दीजिए. ये सारे स्कीम्स के ज़रिए, माने में बिल्कुल वक्त की कमी है, एक एक स्कीम के बारे में डिटेल में नहीं गए सो ऐसा, पूरे एजुकेशन सेक्टर में जो जो स्कीम्स हमारे गवर्नमेंट कर रही है, सिर्फ माइनॉरिटीज़ वेलफेयर के लिए 1972 crores, माने करीब 2000 करोड़ सिर्फ एजुकेशन के लिए ये 2.5 साल में ये गवर्नमेंट करी है बोलकर मैं आपको बड़े फखर से बताना चाहता हूँ स्पीकर सर. कभी नहीं हुआ सर ऐसा. पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, वेरी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, पंचर की दुकान पे कौन बैठा हुआ रहता बोले तो हमारा आदमी बैठा हुआ रहता बोलकर बोलने वाली कम्युनिटी, आज हर बच्चे को हैंड होल्डिंग करके आज जो है वो लोग स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं. सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन रिफॉर्म जो जगन मोहन रेड्डी साहब लेके आए, उसके वजह से जो पिछले 2.5 साल में जो चेंज हम लोग देखे हैं, उतना चेंज शायद ही जो है इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई भी स्टेट में, मैं फखर के साथ बोल सकता हूँ, चैलेंज करके बोल सकता हूँ साहब. कई लोग मेरे को बोलते आप खाली एज बोलते बोल के, मैं क्यों नहीं बोलूँ साहब? कौन करे बताइए आप? मैं सिर्फ आंध्र प्रदेश की हिस्ट्री में नहीं जाना चाह रहा हूँ साहब. मैं अपने आप को जो है आंध्र प्रदेश स्टेट को सारे इंडिया के स्टेट्स के साथ कंपेयर करके बताना चाहता हूं कि आज तक किसी ने जो है 2.5 साल के वक्त में सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में एक माइनॉरिटीज कम्युनिटी पे 2000 करोड़ रुपए कोई भी नहीं खर्च करा सर. कोई नहीं करा सर. ये सच्चाई है. ये जो आज बीज डाल रहे हैं सर, आज से 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में आपको जो है जब पढ़े लिखे बच्चे दिखेंगे, जिस तरीके से राजशेखर रेड्डी साहब 4% रिजर्वेशन देने की वजह से आज जो है कई जगहों के ऊपर अच्छे पोस्टों के ऊपर डॉक्टर्स रहने दीजिए, लॉयर्स रहने दीजिए, इंजीनियर्स हैं. उसी तरीके से ये जो रिफॉर्म आया है सर एजुकेशन में, इस गवर्नमेंट में जो एक्चुअल रिफॉर्म होना चाहिए, उसके वजह से आपको माइनॉरिटी कम्युनिटी, एक एजुकेटेड कम्युनिटी कल जो है ट्रांसफॉर्म और रिफॉर्म होंगी सर. इसका क्रेडिट आज 5 साल के बाद या 10 साल के बाद में जब पिछला रिकॉर्ड उठा के देखा जाएगा, जब एनालिसिस होंगी,
तो जब जगन मोहन रेड्डी साहब को जो है सैल्यूट करेंगे सर कि ये आदमी आकर जो है रिफॉर्म करे। सर, रूरल आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के पास लैंड होल्डिंग्स नहीं रहते, वेरी पुअर फार्मर्स रहते, उनको हैंड होल्डिंग करने के लिए वाईएसआर रैतु भरोसा रहने दीजिए, वाईएसआर सुन्ना वड्डी रहने दीजिए, वाईएसआर प्री क्रॉप इंश्योरेंस रहने दीजिए, इनपुट सब्सिडी रहने दीजिए, ये सारे चीज़ें देकर 328.28 करोड़ ये गवर्नमेंट स्पेंड करी है सर। कभी भी ऐसा नहीं हुआ सर। वेरी वेरी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी सर, विद नो वॉइस नो चॉइस। आज उन कम्युनिटी को वॉइस भी आई है सर, और वो लोगों को जो है एक एम्पावरमेंट भी हुआ है। फार्मिंग कम्युनिटी में भी रूरल आंध्र प्रदेश में एक न्यू रिकॉर्ड है सर। आप अगर जाके गाँव में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सर, गरीब से गरीब तबके में जो माइनॉरिटी था, आज इन स्कीमों की वजह से वो भी एक जो है एक इज्जतदार फार्मर की वजह से जो है सर उठा के चलने वाला बन रहा सर। अगेन सर, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता सर, मगर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सर, चाहे वो वाईएसआर सुन्ना वड्डी रहने दीजिए, वाईएसआर चेयुता रहने दीजिए, वाईएसआर आसरा रहने दीजिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पिछले 2.5 साल में हमारी गवर्नमेंट 1200 करोड़ रुपए खर्च करी है सर। 1200 करोड़ रुपए सर। माइनॉरिटीज का पूरा साल का बजट 1000 करोड़ नहीं रहता था सर। सिर्फ 2.5 साल के टाइम में 1200 करोड़ रुपए ये गवर्नमेंट जगन मोहन रेड्डी साहब के वजह से, जो खास तौर पे माइनॉरिटीज में वुमेन का जो तबका है, ज़्यादातर अनएजुकेटेड, ज़्यादातर जो है पिछड़ा हुआ तबका है, उनको हैंड होल्ड करके उन लोगों को खुद एंटरप्रेन्योर्स बनाए सो वैसा, वो लोग खुद अपना एक छोटा बिजनेस चलाए सो वैसा कौन करता साहब? उनको गरीबों को गरीबी में जीने देते। मगर आज जगन मोहन रेड्डी साहब एक उम्मीद दिए हैं कि जो है माइनॉरिटी वुमेन्स जो है आज 1200 करोड़ रुपए जो है आज बेनिफिट होकर वो खुद अपने आप से जो है अपने पैरों पे कदम ठहर के कुछ कमाने के काबिल बने हैं सर। आज फख्र के साथ बोलता हूँ सर, ये गवर्नमेंट जो है पिछले 2.5 साल में क्या करी, तो ये बताना चाह रहा हूँ सर, सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए 1200 करोड़ रुपए जो है जगन मोहन रेड्डी साहब की गवर्नमेंट दी है सर। सर, वाईएसआर पेंशन कानूका में 1828 करोड़ सर, 1828 करोड़ सिर्फ वाईएसआर पेंशन कानूका में दी है सर। 2,30,000 लोग इसके बेनिफिशियरीज हैं सर। लोग कुछ भी बोलते हैं सर, खासतौर पे तेलुगु देशम पार्टी और उनके सोशल मीडिया दिल में ऐसा बोलती सर क्या करे क्या करे। मैं नंबर्स बोला तो वो लोगों को समझ में नहीं आते, क्योंकि वो लोग कभी करे नहीं, और हम जब कर रहे तो वो लोगों को देख सकते नहीं। वो लोग अच्छा करते नहीं साहब, अच्छा कर रहे सो आदमी को जो है देख नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ उन्होंने सीएम रहना और बाकी के सब लोग जो है स्लेवरी में रहना। मगर जगन मोहन रेड्डी साहब क्या कर रहे हैं साहब? इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल एम्पावरमेंट, इक्वल जस्टिस, इंसाफ वाली गवर्नमेंट है सर। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट, 2 चीज़ें ज़रूरी रहते सर, एक है एजुकेशन, एक है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में आज आरोग्यश्री स्कीम में 333 करोड़ रुपए आज माइनॉरिटीज़ के ऊपर खर्च किया है सर। आज अगर आप देखेंगे आरोग्य आसरा जो एक यूनिक स्कीम है सर, अगेन 16 करोड़ रुपए खर्च करें हैं सर। ये सब सिर्फ स्कीम की बात है सर, मगर उसके साथ साथ जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा, जो न्यू मेडिकल कॉलेजेस बन रहे, जिस तरीके से 108, 104 एम्बुलेंसेस दिए गए हैं, जिस तरीके से रिक्रूटमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में हो रहा है, जिस तरीके से अपलिफ्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स हो रहा है, और ख़ास तौर पे आरोग्यश्री में जब 1000 प्रोसीजर्स थे तो आज 2600 प्रोसीजर्स लेके आके हर आदमी को फ्री हेल्थ केयर देने वाली गवर्नमेंट जगन मोहन रेड्डी साहब की गवर्नमेंट है, बल्कि मैं बताना चाह रहा हूँ सर। और हाउसिंग में सर, रोटी कपड़ा मकान, आप भी सुने सर, मैं भी सुना, कई ब्लैक एंड वाइट पिक्चर बन गए रोटी कपड़ा मकान के ऊपर सर, मगर वही हालत है सर, अभी तक भी मकान नहीं है, अभी तक भी मकान नहीं है सर।
और मकान देना जब जगन मोहन रेड्डी साहब चाहते तो जो है कोर्ट को जाकर रोकते, वो लोग देते नहीं मकान को, और सीएम साहब को जो है बनाने भी नहीं देना चाहते। वो लोग चाहते कि गरीब उसी तरीके से रहना, बगैर मकान के रहना। फिर बोलते मकान छोटा है, मकान को इस तरीके से नहीं बनाए, उस तरीके से नहीं बनाए, लीगल हर्डल्स क्रिएट करते, क्योंकि उनको मालूम है जब ये मकान जो है जब जगन मोहन रेड्डी साहब देंगे तो वो लोग हमेशा के वास्ते खत्म हो जाएंगे बोलकर मालूम है सर। उसके वजह से जो है हाउसिंग स्कीम को हर जगह के ऊपर रोकने की कोशिश की जा रही। सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए सर 2.5 लाख 2,50,000 पर 2,000 लोगों को जो है आज हाउसिंग मिल रहा है सर, जगन मोहन रेड्डी साहब के इस गवर्नेंस में सर। सिर्फ 2.5 साल में 2,214 करोड़ रुपए ये गवर्नमेंट खर्च कर रही सर। 2,214 करोड़ सर। सर भीख मांगे तो भी नहीं मिलती थी सर, हमारे को जगह जाके लाइनों में ठहरे तो नहीं मिलती थी सर। आज घर पे आके वॉलंटियर बोल रहा आप बेनिफिशियरी हैं, आपको जो है जगनन्ना जो है आपको घर का पट्टा दे रहे, कल घर बना के भी देते, बल्कि जो है आज वॉलंटियर आके बोल रहा आज 2,214 करोड़ रुपए खर्च करके हमारे को घर दे रहा, तो वो जो है जगन मोहन रेड्डी साहब दे रहे बोलकर मैं बताना चाह रहा हूं सर। सर छोटी स्कीम है सर, मगर इम्पैक्ट ज्यादा है सर। 30 पर 1 स्कीम है सर, पूरों पे तो बात हो नहीं सकती, मगर मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूं सर कि डॉक्टर YSR कंटी वेलुगु सर, छोटी स्कीम सर, पैसे भी छोटे खर्च कर रहे मगर इम्पैक्ट बहुत बड़ी चीज़ है सर। क्योंकि डिसेबिलिटी के वजह से कई लोग जिस तरीके से वो लोगों का मूवमेंट होता, उस मूवमेंट में जो है वो लोग उतना सही उतना तेज़ी से जिस तरीके से वो लोग पहले काम करते थे या उठते थे बैठते थे रोज़मर्रा के काम करते थे, उस तरीके से नहीं कर सकते। मगर डॉक्टर YSR कंटी वेलुगु पदकम की वजह से सर 4.5 लाख माने 4,50,000 पर 6,466 लोगों को आज जो है बेनिफिट हुआ। सिर्फ 6.48 करोड़ रुपीस खर्च करने की वजह से 4.5 लाख 4.5 लाख पीपल गॉट बेनिफिटेड बाय डॉक्टर YSR कंटी वेलुगु सर। स्मॉल स्कीम सर बट ग्रेट इम्पैक्ट सर। दैट इज द विजन ऑफ जगन मोहन रेड्डी सर। सर हमारी गवर्नमेंट सिंबॉलिक काम नहीं करना चाह रही सर, माने रमजान का तोहफा दे दिए, आपको टोपी पहना देके टोपी पहना दिए, ये नहीं सर। हमारी गवर्नमेंट बोल रही इक्वालिटी, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, वुमेन एम्पावरमेंट में, गुड गवर्नेंस में, ट्रांसपेरेंसी में, इक्वालिटी में, जस्टिस में, राइट्स में, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में, हर जगह के ऊपर आप हमारे साथ हैं, आप हमारे भाई है, आप हमारे बराबर है बोल के ये गवर्नमेंट जगन मोहन रेड्डी साहब की गवर्नमेंट दे रही बोल के मैं फखर से बोलना चाह रहा हूं सर। ये लोग बोलते सर सिंबॉलिक कामा करो, सिंबॉलिक कामा करने की वजह से हमारी कौम में जो है बदलाव नहीं आता सर। हमारे को सिंबॉलिक कामों की जरूरत नहीं है सर, हम लोगों को इक्वालिटी, जस्टिस, ये चीज की जरूरत है, वो चीज जगन मोहन रेड्डी साहब दे रहे सर। एक चीज सिर्फ बता देता हूँ सर, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जो एक अच्छी स्कीम करी है, 5,65,000 का एक जो डिस्पेंसिंग व्हीकल है, जो रेशन डिस्पेंसिंग व्हीकल, उसमें 90% सब्सिडी देके 32 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट देके 556 मेंबर्स को जो है आज वो लोगों को रोजगार का ये करे हैं सर। उसके बाद सर खास तौर पे इस सेशन में सीएम जगन मोहन रेड्डी साहब का सारे आंध्र प्रदेश के उर्दू स्पीकिंग लोगों के तरफ से सर, उर्दू लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज नहीं है सर। उर्दू लैंग्वेज was created by making different languages into one language sir. It was a army language sir. It's a purely Indian language sir, उर्दू लैंग्वेज। मगर बदकिस्मती है सर कि उर्दू लैंग्वेज को सिर्फ जो है मुसलमानों पे थोप दिया जाता नहीं है सर। बहुत बड़े बड़े शायर आपको जो है पंजाबी मिलेंगे, आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेंगे जो उर्दू के शायर हैं सर। और किसी कौम को, उनकी तहजीब को अगर ख़त्म करना चाह रहे तो पहले उनकी लैंग्वेज को ख़त्म कर देना बोल के बोलते सर। मगर आज जगन मोहन रेड्डी साहब जो है उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज जो है आंध्र प्रदेश में लेकर आ रहे हैं सर, स्टेट लेवल पे सर। अगर आप पुराना आंध्र प्रदेश का हिस्ट्री भी देखेंगे तो
5 डिस्ट्रिक्ट ले लिए पहली वक्त, फिर एक 5 डिस्ट्रिक्ट ले लिए, नहीं सर, सेकेंड लैंग्वेज थ्रू आउट द स्टेट आज उर्दू लैंग्वेज को जो है कंसिडर करने के वास्ते मैं जगन मोहन रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं सर। इमाम मौज़नों के लिए जितना लास्ट टाइम बजट दिए थे, सैचुरेशन पॉइंट पे जाके 50% इंक्रीज करके 126 करोड़ जो है आज ये हमारी गवर्नमेंट दे रही सर। माने जो लोग एक्चुअल बेनिफिशियरीज हैं उनको ऐड करते ही जा रहे हैं और देते ही जा रहे हैं सर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब बोले सर, सिंसियरिटी इज द सम ऑफ ऑल मॉरल क्वालिटीज बोल के बोले सर, सिंसियरिटी इज द सम ऑफ ऑल मॉरल क्वालिटीज बोल के बोले। जो सिंसियरिटी हमारे CM जगन मोहन रेड्डी साहब के पास है सर, इसीलिए आज माइनॉरिटी सब प्लान को जो है कैबिनेट में अप्रूवल करके आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उसको बिल के भी इसमें जो है लेकर आ रहे हैं सर। ये ऐसा पहला स्टेट है सर जहां पर माइनॉरिटीज का सब प्लान को जो है इतना दर्जा, इतनी इज्जत और इतनी जो है अहमियत दी जा रही है सर। ये सिर्फ और सिर्फ ओनली बाय द पॉलिटिकल विल ऑफ जगन मोहन रेड्डी साहब हो रहा है सर, बोल के मैं बताना चाह रहा हूं सर आपको। सर हमारी गवर्नमेंट क्या करना चाह रही सर, पॉवर्टी एराडिकेशन करना चाह रही सर। कोफी अन्नान साहब एक बात बोले सर, एक्सट्रीम पॉवर्टी एनीवेयर इज ए थ्रेट to human security everywhere बोल के बोले सर। So whatever our government is doing is to eradicate poverty and try to get equality in the society सर। सर इसके बाद सिर्फ एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ सर, मैं CM साहब की तवज्जो चाह रहा हूँ सर। CM सर मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ सर, क्योंकि CM साहब जो है बड़ा काम कर देते सर, मगर उसको जो है बहुत छोटे अंदाज से कोई बात नहीं है बल्कि बोल देते सर। हमारी गवर्नेंस पिछले 2 साल से स्कॉच गवर्नेंस में फर्स्ट पोजीशन पे आ रही सर, फर्स्ट पोजीशन पे आ रही सर। सर गवर्नेंस फर्स्ट पोजीशन पे आना बोले तो कई चीज़ें रहते सर, अकाउंटेबिलिटी रहना, एफिशिएंट रहना, ट्रांसपेरेंट रहना, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना, रेस्पॉन्सिवनेस रहना, कॉन्सेंसस ओरिएंटेड रहना, पार्टिसिपेटरी रहना, इंक्लूसिव रहना। अगर सर ये स्कॉच अवार्ड अगर चंद्रबाबू नायडू साहब को आता था तो क्या होता था मैं बताना चाह रहा हूँ सर आपको। पहले टाइम्स मैगजीन अमेरिका को जो है कॉल जाता था कि हमारे को 2 वक्त स्कॉच अवार्ड आया, आप हमारे को अमेरिका में डालो, टाइम्स मैगजीन के कवर पे डालो। उसके बाद में पूरे फिल्म स्टारों के पास जाता था, बोला ट्विटर पे डालना कि जो है बेहतरीन काम कर रहे चंद्रबाबू नायडू साहब, स्कॉच अवार्ड जो है बेस्ट गवर्नेंस का आया बोल के। फिर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से दलाना, फिर जो है सोशल मीडिया में दलाना, फिर जो है मीडिया में दलाना। माने कितना 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 करते थे उतना करते थे सर। मगर हमारे CM साहब की ये सिंप्लिसिटी है, ये उनका एक ग्राउंडेड नेचर है कि जो है बेहतरीन काम करके भी एक बार भी जो है स्कॉच गवर्नेंस अवार्ड के बारे में कभी फखर से भी जो है नहीं बोले सर। ये दिस इज द सिंप्लिसिटी एंड दिस इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ गवर्नेंस बोल के मैं बताना चाह रहा हूँ सर। सर आखिरी में एक बात बोल देना चाह रहा हूँ सर, बहुत मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही सर, मगर डाइवर्शन हो रहा सर। डाइवर्शन कौन कर रहे हैं अच्छे काम से? चंद्रबाबू नायडू साहब करते सर। जो गोबेल्स जो हिटलर साहब के मिनिस्टर फॉर प्रोपागेंडा थे सर, वो आउटडेटेड वर्जन है सर। इन दिस एरास द न्यू गोबेल पेटेंट गोज टू चंद्रबाबू नायडू साहब। चंद्रबाबू नायडू साहब जो है ये पिछले 1 हफ्ते से जिस तरीके से सारा ही हत्या बोल के जो ड्रामा चल रहा सर, वहाँ पर कोई भी आदमी वो दवा पी के नहीं मरा, एक दिन में नहीं मरा, एक वक्त में नहीं मरा, कई वजहों के वजह से मरा, उनके कई जगहों पे मरा, कई दिनों में मरे। मगर उसको किस तरीके से कर रहे सर कि जो वाकई में गवर्नमेंट शायद कुछ ऐसा काम कर रही जिसके वजह से लोग मर जा रहे। वो आग है तो धुआं निकलेगा बोल के, ना आग है सर ना धुआं है। फॉल्स एंड फेक प्रोपेगेंडा के मास्टर अगर कोई है तो चंद्रबाबू नायडू साहब है सर। मैं चाह रहा हूँ सर, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि कोई एक हाउस कमेटी डालो सर, या नहीं है तो आप असेंबली के तरफ से कोई एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन को एक काम दियो सर। 1000 days ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ जगन मोहन रेड्डी साहब वर्सेस
5000 लाइस ऑफ चंद्रबाबू नायडू साहब बोल के ये किताब लिख सकते सर। हर दिन 5 झूठ मिनिमम बोलते सर उन, चाहे वो टीटीडी का रहने दीजिए, चाहे वो गवर्नेंस का रहने दीजिए, चाहे वो कैस्ट का रहने दीजिए, चाहे वो रीजन्स का रहने दीजिए, चाहे वो रिलीजन का रहने दीजिए, हर तरीके से जो है डिवाइड करके वो रूल में आना चाह रहे हैं। उनको जो है एक भी समझ में नहीं आ रही सर। वर्ड ऑफ माउथ एक नाम की चीज होती सर। आप अच्छा करें तो उन्हें 4 लोगों को जाके अच्छा बोलता सर, मगर उन्होंने जो है वर्ड ऑफ लाइस में उन्होंने बिलीव करते सर। ये बहुत सीरियस इशू है सर। हर कोई जो है उनके झूठ को 10 वक्त 20 वक्त 100 वक्त बोलने के बाद में शायद सच है शायद बोल के समझ रहा सर। आप सही भी एक हाउस कमेटी डालो सर, इसमें डाल के जो है उनके जो 5000 या 3000 या 4000 जो झूठ उन्होंने सिर्फ ये 2.5 साल में बोले हैं, लोगों को भी मालूम होना सर कि आंध्र प्रदेश में कितना बड़ा गोबल हमारे पास भी है बोल के मालूम होना चाहिए सर। बस ये वक्त देते हुए हमारे सीएम साहब जो अच्छा काम कर रहे हैं उसका मैं शुक्रिया अदा करते हुए सिर्फ एक बात अबुल कलाम आज़ाद साहब का एक कोट बोलकर मैं ख़त्म कर देना चाहता हूँ सर। बी मोर डेडिकेटेड टू मेकिंग सॉलिड अचीवमेंट्स दैन इन रनिंग आफ्टर स्विफ्ट बट सिंथेटिक हैप्पीनेस बोल के माने सॉलिड काम करो जिसके वजह से आप जब तक रहे दुनिया में रहने, आपके दुनिया में से चले जाने के बाद में भी लोग आपकी तारीफ करें, उस तरीके का काम जगन मोहन रेड्डी साहब कर रहे हैं सर। उनके वैसा जो है स्विफ्ट और सिंथेटिक हैप्पीनेस माने जिसमें हैप्पीनेस मिलता ही नहीं, वैसा काम जो है हमारी गवर्नमेंट नहीं कर रही बल्कि बताते हुए आपका और सीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करते हुए मैं डिप्टी सीएम साहब को भी मुबारकबादी पेश करता हूं जिन्होंने बड़ी कोशिशों से जो है उर्दू लैंग्वेज के लिए काम किया, इमाम मौज़ून के लिए काम किया और माइनॉरिटी सब प्लान के लिए काम किया। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।